थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल हम लोगों ने सीखा था शक्ति, मतलब विचारों में पावर कैसे आए। कल हम लोगों ने ये चीज सीखा था। कहते हैं ना कि विचार ही हमारे भाग्य बना रहे होते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। सब मन का खेल है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने बचपन से देखा, पढ़ा, सीखा। जैसी चाह वैसी राह। बट वो मैकेनिज्म हम नहीं समझ पाए, वो क्रियाविधि नहीं समझ पाए कि कैसे ये जिंदगी में अप्लाई होता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं इसको समझने का। तो कई प्रसंग है, जो हमारा कल प्रसंग था विचारों में पावर। तो हम लोगों ने एक चीज देखा था कि जैसे विचार कि पहले हम एक चीज बताते हैं कि जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है, वैसे विचार विचार को खींचते हैं। जो चुंबक का गुण है, व्यवहार है, वैसे हमारे विचार के भी गुण और व्यवहार होते हैं। जैसे यहाँ चुंबक रख देंगे तो चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वह अपने पास चुंबक या लोहे जैसे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। जस्ट लाइक हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार ही हमारे भाग बना रहे होते हैं। हम जिस मेंटालिटी के होते हैं, उसी मेंटालिटी के व्यक्ति बस घटनाओं को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी चीज, आकर्षण का सिद्धांत हमारे चाहने और ना चाहने पर निर्भर नहीं करता। यह उन चीजों को वजूद में लाता है जिन चीजों के बारे में हम सोच रहे होते हैं। अब ये बात हो गई कि सोच रहे होते हैं, तो बाकी विचार पर अब हमें ये पढ़ना है, आज ये सीखना है कि विचारों के अंदर पावर कैसे आए। पावर को समझने मीन्स ऐसे समझे, जैसे एक चुंबक है, 50 किलो का चुंबक है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र दूर तक होगा, खूब दूर तक। और छोटा 50 ग्राम का चुंबक होगा तो 50 किलो वाले चुंबक के पास खट से जाके चिपक जाएगा। तो बड़े चुंबक के पास बड़ा पावर है और छोटे चुंबक के पास छोटा पावर है। जस्ट लाइक हमारे बड़े विचार के पास बड़ा पावर होगा और छोटे विचार के पास छोटा पावर होगा। तो इसको समझना है, ये होता कैसे है। आम इंसान को समझ ही नहीं आता सर कि हमारे विचारों में पावर कैसे आएगा, कैसे हम जो चाहे वो बन सकते हैं। और बड़ी 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 विद्वानों ने बड़ी बड़ी बुकों में लिखा है कि हम जिस चीज को चाहते हैं उसको 1000 बार सोचे सोचे सोचे, दिन भर सोचे। अब आपको लगेगा सोचने से क्या होता है सर? तो मन स्थिति बदलना है, परिस्थिति बदलना नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। तो हम आ जाते हैं इस विद्या को सीखने के लिए कि ये विद्या है क्या। बड़ी अच्छी चीज है ये कि जब हम कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, तो विचारों का चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां हमारे साथ ये विचार का चुंबकीय क्षेत्र भी जाता है, और हम अपने पूरे जीवन में इसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो चीज चाहते हैं अट्रैक्ट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मतलब आप जो भी दूसरी चीज, हर पल हमारी भावना ही तय करती है कि हमारे चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये बड़ी बात है। हर पल हमारी भावना तय करती है। अब हम कोई भी सोच रहे हो। तीसरी चीज मैं बताऊं, जब हम अपने शब्दों, कार्य, भावनाओं द्वारा प्रेम देते हैं, तब हमारे चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम की भावना बढ़ जाती है, जिससे हमें अपने मनपसंद चीजों को अट्रैक्ट करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यही चीज समझना है कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम की वजह से पावर बढ़ता है। इसी चीज को समझना, इसका मतलब प्रेम का बात आ गया। और आज का जो हमारा विषय है वह है प्रेम। मतलब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम की भावना बढ़ने की वजह से हमारे जिंदगी में अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ रही है, तो हमें प्रेम के बारे में समझ लेना जरूरी है कि प्रेम क्या होता है। और बड़ा अच्छा विषय है सर। बहुत दिनों से हम लोगों ने सुना है, आप भी सुनते आए होंगे कि पोथी पढ़ के जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये है क्या आखिर? अगर प्रेम के अंदर इतनी ताकत ही है तो प्रेम पढ़ाया क्यों नहीं जाता? या जो भी रीजन हो, हम नहीं जानते। बट ये एक चीज है कि हम लोग इस पर स्टडी करके समझते हैं कि ये है क्या सच में। तो प्रेम भी एक प्रकार की ऊर्जा है। यह भी तरंगों और लहरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ये बात फैक्ट है। इसी को समझना है कि प्रेम की आकर्षण की शक्ति ही दुनिया के सारे पैसों को चलाती है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जिसपे मैं चर्चा कर रहा हूँ। प्रेम की आकर्षण की शक्ति ही दुनिया के सारे पैसों को चलाती है। ये बात समझिएगा। अगर हम अच्छी भावना देके प्रेम देते हैं, तब हम पैसों को अपने तरफ खींचने वाला चुंबक बन जाते हैं। क्या बात है। जब हम अच्छी भावना सोच के प्रेम देते हैं, अच्छी भावना के साथ प्रेम देते हैं, तब हम पैसों को अपने तरफ खींचने वाला चुंबक बन जाते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देंगे तब समझेंगे। ये बात बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो वह व्यक्ति पैसों के बारे में अच्छी भावना नहीं रखता। इतने विषय पर हमें चर्चा करनी है आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसे समझना है।
अच्छी भावना, फीलिंग, बात आ गई अच्छी भावना और फीलिंग का। तो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या है, जो कई बार चर्चा हो चुकी है। जैसे समझिएगा कैसे काम करता है, और बड़े मजे की बात यह है ना कि आम इंसान को पता ही नहीं चलता कब उसकी भावनाएं चेंज हो रही हैं, कब वह दूसरे के दुख से दुखी हो रहा है, कब प्रसन्न हो रहा है, उसका गोल क्या है, टारगेट क्या है, किस बिंदु पर ज्यादा सोचना है, किस पर इमोशन पैदा कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। बस जिंदगी ऐसे ही चल रही है कूड़े की तरह, तो परिणाम भी वैसे ही आ रहा है कूड़े की तरह। जब हमें पता चला तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा चीज है, और इन सब चीजों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि सुबह 6 बजे हमारी जो मीटिंग होगी, और हम इस विद्या को लोगों को तक फ्री पहुंचाएंगे। बस सिर्फ फीस ये लेते हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने साथ 2-4 लोगों को जूम पर ले आइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब हमें इसको समझना है कि अच्छी भावना देकर प्रेम देते हैं, तब हम पैसों को खींचने वाला चुंबक बन जाते हैं। अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं है तो हम पैसों के बारे में अच्छी भावना नहीं रखते। इसी को आज स्टडी करते हैं। हम मिडिल फैमिली के लोग अक्सर पैसों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा वो आ ही नहीं पाता। क्यों नहीं आ पाता? पैसे के गणित आज समझनी पड़ेगी। जैसे हमें पता है सर, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ये सही है तब तो सवाल लगेगा, क्या सब सूत्र निकालते थे हम लोग, ऐसे त्रिभुज बना लेते थे और बोलते थे आधा कर्ण का स्क्वायर बना देते थे, बोलते थे फिर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर बना स्क्वायर बराबर कर्ण पर बने वर्ग के योग के बराबर हो गया। जब ये सूत्र नहीं होगा तो हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। या ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला नहीं पता होगा तो क्या हम सवाल लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। जस्ट लाइक ये भी एक सवाल है जिंदगी का, पैसे का होना ना होना। तो इस पैसे के गणित को समझने के लिए आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं। समझिए इसकी। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो ये बात समझ में आएगी जो भी बात बोली गई है। जैसे हम हमारा ये शरीर है, तो इसको हम मान लेते हैं कि हम ये शरीर जो हमारा एक साम्राज्य है और हम इसके सम्राट हैं। शरीर हमारा एक साम्राज्य है और हम इसके सम्राट हैं। 63 करोड़ कोशिकाएं हमारी सबसे वफादार सैनिक है, जो हमारे लिए हमेशा 24 घंटा भाला और ढाल लेके तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। अब एक चीज बात समझ में आ गई कि अगर ये साम्राज्य है और सम्राट है, सेनाएं हैं, तो जियो होना चाहिए, राजाज्ञा होना चाहिए भाई। कोई ना कोई तो राजाज्ञा होगा, तभी तो इतना बड़ा सिस्टम चलता है। 63 खरब सेल्स हैं हमारे बॉडी में, एक दो नहीं। और पूरी दुनिया में आबादी कितनी है? 8 अरब, 800 करोड़ के आसपास। और 63 खरब की मैं बात कर रहा हूँ। सोचिएगा अगर पूरे भारत में जैसे राजा के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कई देश में इतने राजा हैं, इतने देश हैं, उनको कंट्रोल करना होगा तो कितना मुसीबत होगा। बट हम जो साम्राज्य के मालिक हैं, सम्राट हैं, 63 खरब सेनाएं हमारे पास है। 63 खरब, 63 ट्रिलियन। और उन्हें कैसे कंट्रोल करना होगा, उसके लिए जो नियम है उस नियम पर थोड़ा सा चर्चा करें कि हम जो सोचते हैं, जो एहसास करते हैं, वही हमारे साम्राज्य का नियम बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने जिंदगी का ये। हम जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारे पूरे साम्राज्य का नियम बन जाता है, जो बखूबी पालन होता है बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर से। एक जैसे अभी हमने सोच लिया किसी काम को, यस आई कैन डू इट, मुझे करना ही करना है, तो ये जो 63 खरब सेनाएं हैं, ये भाला और ढाल लेके निकल खड़े हो जाएंगे, यस करना ही करना है, क्योंकि एक राजाज्ञा है उनके लिए। अगर हमने सोच लिया अरे कहाँ होता है यार, कुछ नहीं, सब फालतू है, ये सारी 63 खरब सेनाएं तलवार, सारी ढाल और भाला फेंक के हाथ बांध के सरेंडर हो जाएंगी। कुछ नहीं होता, सब ठीक है, क्योंकि यही राजा राजा का राजाज्ञा है। सर ये बात को बखूबी समझने की जरूरत है, ऐसा ही होता है हमारे साथ। कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं, फील करते हैं अंदर से, वही हमारे साम्राज्य का नियम बन जाता है। अब एक बड़ी बात है जिसे हमें बहुत बारीकी से समझना है कि हम आम इंसान बाहर की परिस्थितियों को बदलने में जमीन आसमान एक कर देते हैं, जबकि हमारे अंदर का एहसासों को बदलना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है एहसासों को बदलना। अर्थात हमारी भावनाएं
एहसास को बदलने से बाहर की परिस्थितियां ऑटोमेटिक बदल जाती है। आज उपाध्याय जी ने चर्चा भी किया इस चीज का कि सर हम परिस्थितियों पर फोकस करते हैं। नहीं सर, परिस्थितियों पर फोकस करना ही नहीं है। इसी बात को मिस्टर विवेक बिंद्रा सर समझाते हैं, मन स्थिति बदलो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी, मन स्थिति बदलो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी, मन स्थिति बदलो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। ये मंत्र है, मन स्थिति बदलिए परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। और अभी हम लोग ने पिछले बारे में अभी शुरुआत करते समय क्या बोला, सब मन का खेल है, जैसी चाह वैसी ही राह बनेगी। बात ध्यान से समझिएगा। अब हमारी चाह माने मन, राह माने परिस्थिति। एक बात और हम लोगों को बचपन में सिखाई गई थी कि आप अपने शिल्पकार खुद हैं, जैसा चाहें वैसा अपने को छेनी हथौड़ी से मार मार के बना लें। बट तरीका नहीं पता था सर। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, उन गुरुजनों का, जिन लोगों ने हम लोगों को ये तरीका सिखाया। कितने शुक्रगुजार हैं हम उन लोगों के। नहीं, हम जैसे इंसान, मैं बताऊं, मैं खुद टीचर हूँ भाई, पढ़ाई लिखाई तो हुई होगी तभी तो एक गवर्नमेंट जॉब में हैं हम। बट हम इस इंडस्ट्री न होती तो मैं इन सब विद्याओं से वंचित रह जाता सर, जिंदगी के उन मूल्यों से वंचित रह जाता जिनको समझना बहुत जरूरी था। जिंदगी का जो मूल उद्देश्य था उससे जुड़ा हुआ था। हम क्यों आए इस दुनिया में सर? एक बात आती है कि हम कहीं से आए हैं, कहीं जाना है। तो अगर कहीं आए, कहीं से आए और कहीं जाना है, तो इस बीच के जो जीवन यात्रा है, उसी जीवन यात्रा में हम अपने रोजी रोटी में इतने बिजी हो गए कि कहीं जाना है ये भूल गए, और जहां लगे रह गए वहां भी मन भर भोजन तन भर कपड़ा नसीब नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। कितना थैंक्स बोलूं उन गुरुओं को जिन लोगों ने इन सब चीजों को समझाया हम लोगों को कि भाई सिस्टम को समझिए। सिस्टम क्या है? सारा पावर अपने अंदर छिपा हुआ है। लोग बोलते हैं मोटिवेशन की बात। सर, मोटिवेशन अगर आपके अपनी परिस्थितियों से नहीं आ रहा है तो दूसरा कौन सा व्यक्ति मोटिवेट करेगा? वजह क्या है? मोटिवेट हम क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारी परिस्थितियों की हमें आदत बन गई उन परिस्थितियों को। कहते हैं ना कि एडजस्ट करने की आदत बन गई। न करने की आदत बन गई। संतोष नायर सर बड़े अच्छे बोलते हैं कि अगर हमें कर करके करने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो न करने की आदत स्वतः पड़ जाएगी। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा है। अमीर बनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा सर, नहीं तो अब गरीब तो रह ही जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गरीब बनने के लिए कोई ट्रेनिंग थोड़ी नहीं ली जाती है, कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी ना है कि चलो वहां गरीब बना जाता है। अगर अमीर नहीं बन पाए तो गरीब है ही है, खत्म बात। तो इन चीजों को हमें बखूबी समझना पड़ेगा कि इन चीजों की आदत, सोचने की आदत। मैं बताऊं, एक बार अल्बर्ट स्पीजर से पूछा गया, जो नोबेल प्राइज विनर भी थे, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई सर, मनुष्य के साथ सबसे बड़ी गलत बात क्या है? तो मिस्टर अल्बर्ट स्पीजर एक पल मौन रहे, फिर बोले यही कि इंसान सोचता ही नहीं है। क्या बोला उन्होंने? इंसान सोचता नहीं है। आम इंसान को क्या समझ में आएगा? अरे इंसान सोचता नहीं है, पूरी जिंदगी सोचता है बैठ के। लेकिन सोचता क्या है, यह बात बड़ी विषय है। क्या सोचता है और क्या सोचना चाहिए उसको। कहने वालों ने तो ये बोल दिया ना कि 24 घंटे में 60,000 दिमाग में विचार आते हैं, बट हमें कौन से विचार लाने हैं? तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या कहा कि देखिए, हम जब जितना ज्यादा, फिर से बोलिएगा अच्छी भावना के साथ, मैंने सुना, जितना ज्यादा प्रेम देते हैं उतना ही ज्यादा हमारा चुंबकीय क्षेत्र और भी चुंबकीय होता है और फैलता है। जैसे एक चुंबक है यहाँ, उसकी चुंबकीय क्षेत्र का दायरा इतना है। अब उसको चुंबकीय क्षेत्र का दायरा खूब बड़ा करना होगा तो चुंबक खूब बड़ा लाना होगा। ये तो हम लोग समझते हैं। तो अब आप बताइए, जो हमारी विचार है यहाँ से सक्सेस वाली या अनसक्सेस, को कोई भी विचार हो, उसको बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र कब करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? मतलब जब हम अपनी अच्छी भावना महसूस करके प्रेम देते हैं, तब हमारा, जब भावनाओं में प्रेम देते हैं तब हमारा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा चुंबकीय होगा और फैलेगा, जिससे हमारे मनपसंद की चीजें उसी से अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए कहा गया है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्योंकि पूरे चीज की सार है ये। है तो बड़ी, अभी कई विषय हैं इसमें जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी तो बेसिक है सर। अभी आप समझिएगा कि सीक्रेट का, द रहस्य का हम लोग ABCD सीख रहे हैं।
जब एबीसीडी सीख जाएंगे तब हम बोलेंगे कि एलिफेंट की स्पेलिंग बताइए। एप्पल का एप्पल स्पेलिंग का मतलब पहले एबीसी आ तो जाए, फिर हम लोग उन रहस्यमय गुत्थियों पर डिबेट करेंगे सर, जो रहस्यमय गुत्थी जिंदगी के भाग दौड़ में काम काज में बिजी होने की वजह से विचार में ही नहीं आ रहा है कि ये भी होता होगा। उन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे सर, कितना सुखद अनुभव होगा। तो अब देखिए क्या चीज हो रहा था कि अब विषय, परिस्थिति, विचार, तीनों के बारे में समझिए थोड़ा सा। एक बड़ी अच्छी चीज है, जिस जीवन में बहुत बहुत कटु सत्य है, ये हर व्यक्ति बिलीव नहीं करता इसको, जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज होती ही नहीं, हर चीज समकालिक है। क्योंकि यूनिवर्स में जो भी चीज है हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, और हम जिस चीज के फ्रीक्वेंसी पर होंगे वही घटनाएं अपने जिंदगी में घटित होती हैं। ये बहुतों को पल्ले नहीं पड़ता है सर, ये बहुतों को पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं एक चीज बता दूं कि आदमी के साथ बार बार अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार वह व्यक्ति खुद ही है, क्योंकि वो बार बार उस एक्सीडेंट के बारे में सोचता है। अगर किसी के साथ हर महीने पैसे की कमी है, हर महीने उसका बजट गड़बड़ हो जा रहा है, तो वह व्यक्ति की सोच के वजह से है, उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी उसी पर है। हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़े हैं, बड़ा सिंपल सी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं सर, साइंस ही है चूंकि, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की भाषा हम लोग पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी चीज है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी ये देखते हैं कि जीवन में संयोग और दुर्घटना जैसी कोई चीज होती ही नहीं, हर चीज समकालिक है। यही यूनिवर्स की, मतलब इसी यूनिवर्स की और जीवन की भौतिकी है। हम जिस घटना के फ्रीक्वेंसी पर होंगे सॉरी, उस घटना के, वो घटना अपनी जिंदगी में घटित हो रही है। अब कैसे घटित होती है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप 95% सॉरी 80% का है, 95% ज्यादा हो रहा है, 80% घरों में जाएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक किन चीजों की बात होती है? परिस्थितियों पर, विवशता पर, लाचारी पे, बीमारी पे, असफलता पे, ईर्ष्या पे, चिढ़न पे, अरे उसका, इस सब पर बात होती है। फील करके देखेगा, कभी वो लोग लगातार उसी चीज को सोच रहे हैं जाने अनजाने में। अब जब उसी चीज को सोच रहे हैं तो वही चीज हो रहा होगा। इसी बात को, एक बात विद्वानों ने क्या बोला है कि अमीर घर में अमीर पैदा होता है, गरीब घर में गरीब पैदा होता है, डॉक्टर घर में डॉक्टर पैदा होता है, इंजीनियर घर में इंजीनियर पैदा होता है। क्यों? कभी कभी अपवाद होता है कि गरीब के बच्चा, एक मोची का बच्चा, एक ऑटो रिक्शा का बच्चा आईएएस बन जाता है, वो तो अपवाद है ही है, वो तो गॉड गिफ्टेड है, उनके मन में तो विचार ही तो आया होगा। एक वीडियो मैंने वायरल हुआ था, हमने भी देखा था, आपने भी देखा हुआ होगा। 15 अगस्त के परेड पर एक महिला जाती है और उसका पति पुलिस होता है, जब वो अधिकारियों को सैल्यूट करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। वो घर आती है और बोलती है, जबकि 2 बच्चों की माँ होती है वो। उसने घर आते और अपने बोले कि वो लोग कौन थे जिनको आप लोग सैल्यूट कर रहे थे? इसने बोला वो आईपीएस अधिकारी थे, वो मेरे अधिकारी थे, हम लोग उनको सैल्यूट मार रहे थे। उस महिला ने बोला, ये नहीं कहा कि आप नहीं बन सकते क्या? उसने कहा मुझे बनना है। विचार ही तो आ गया, 2 बच्चे की माँ आईपीएस बन जाती है सर। क्या विचार है, क्या नेक है। सैल्यूट करते हैं हम लोग ऐसी सोच को। बहुत सारी विषम परिस्थिति में आपने देखा, सोच की ही तो बात है। दशरथ माझी की कहानी क्या थी? एक पत्थर पहाड़ की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, उसकी पत्नी चली जाती है, सोच लेता है सर कि पहाड़ ही नहीं रहेगा, अगर मेरी पत्नी नहीं रही तो ये पहाड़ भी नहीं रहेगा। उठाता है छेनी हथौड़ी, कितना समय लगता है, लोग क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, पहाड़ काट के वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। मैंने देखा था एक बहुत बड़ी घटना, एक हंगेरियन पिस्टल शूटर की कहानी है। आप देखा तो उसका जिस हाथ को वर्ल्ड वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था, वही हाथ उसके साथ नहीं रहा। आम इंसान होते तो क्या करते सर? रोते, उनके सपने दम तोड़ जाते, लेकिन उसने माना नहीं। उसने उन हाथों पर फोकस करना शुरू कर दिया, उन हाथों को ट्रेंड करना शुरू कर दिया जिन हाथों से वो लिख भी नहीं पाता था, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लगातार ओलंपिक में किसी गेम, उस समय तक किसी गेम में 2 बार गोल्ड मेडल नहीं लिया था। 1948 में, 1952 में,
बेस्ट पिस्टल शूटर का खिताब उसी को मिला। स्ट्रगल किया उसने। सर विचार ही तो आ गया था। हमारे अंदर एक विचार ही तो आ जाता है, किसी को मारना है, हम हर संभव प्रयास करते हैं, मार डालते हैं। विचार ही तो आते हैं। तो इन विचारों को एक सही दिशा दें तो हमें बहुत, समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक बहुत अहम बात है जिसको हम लोग समझें कि अब हम लोग, आम इंसान क्या करता है, सोचता कैसे है? क्योंकि हर विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है, हम लोगों ने इतना सीख ही लिया। अब हम लोग सोचते क्या हैं? जैसे एक एग्ज़ाम्पल, हम रास्ते से जा रहे हैं, तो हमें जाना है, सपोज़ कर लें कि हमें जाना है प्लान देने किसी को। प्लान देने जा रहे हैं, घर से निकले और हमारे दिमाग में एक बार भी वहाँ की घटना याद नहीं आई, जिस घटना के लिए हम जा रहे हैं। बाकी पूरे रास्ते की घटना हमारे दिमाग पर आ रही है। कोई तेज़ी से बाइक चलाते हुए निकल गया तो हमने सोचा बताइए ये बाइक कितना तेज़ चला रहा है, इसका तो एक्सीडेंट होना पक्का। मतलब आपने एक्सीडेंट को एक कदम आगे बढ़ा लिया। अब 100 बार सोच लेंगे तो एक बार आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। महाभारत में देखा ना, किसने कृष्ण को गाली कहा, 100 बार तुमको गाली फ्री है, 100 जाओ जैसे पूरा होगा फिनिश कर दूंगा। वही बात 100 बार मन से जिस चीज को सोच लीजिएगा, 101 होने से पहले वो घटना घटित होगी। अब हम कैसे रास्ते चलते घटित घटाते हैं? कोई किसी को देख लिया, अरे जाओ ना यार, वो अपने रास्ते जा रहा है, तुम अपने रास्ते जाओ। उस चीज को सोचो यार, मैं वहां जा रहा हूँ, वो प्लान दूंगा, वहां बड़ा एनर्जेटिक लोग हैं, प्लान मेरा डेवलप करेगा, बहुत मजा आएगा, हमारे पास पैसे आएंगे, उसके पास पैसे आएंगे, हम दोनों खूब मजे करेंगे। इसके बारे में वो नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है सड़क कितने गड्ढे बन गए, गवर्नमेंट हो यार, गड्ढे बनाओगे? कितनी, अगर सड़क चौड़ी होती तो कितना मजा आता। राकेश सर सुन रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। हमारे साथ मिस्टर राकेश पटेल सर हैं, ये भी टीचर ही हैं, अभी हमारे साथ शुरुआत में जब जाते थे यही करते थे। हर रास्ते पे, हर चीज पे टीका टिप्पणी करते थे। इसी को इस विद्या में क्या कहा गया है कि हम विचारों से उन छोटे छोटे घटनाओं में उलझ जाते हैं। ये घटनाएं हमें झटका देंगे और नीचे ले जाएंगे। हमें ये विचार करना है कि इस चीज से हमारे जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर नहीं पड़ने वाला है, सोचना ही नहीं है। सर एक बार सोच के सोचिए ना, कोई साथ नहीं देगा। हम एक जीवन यात्रा में जब आए थे तो सबसे पहले हमारे माँ बाप मिले, फिर कुछ जिंदगी आगे बढ़ी, सफर आगे बढ़ा, भाई बहन मिले, फिर सफर आगे बढ़ा, मित्र मिले कॉलेज में। पहले स्कूल के हमारे प्राइमरी के मित्र मिले, जूनियर के मित्र मिले, इंटर कॉलेज, ग्रेजुएशन और आगे रैंक ट्रेनिंग में, नौकरी में तो ट्रेनिंग के मित्र मिले, फिर टीचरों की मित्रता मिली, शादी हुआ, पत्नी मिली, फिर बच्चों का साथ मिला। सब एक एक करके छूटते जाएंगे। ये हर व्यक्ति जानता है कि आए अकेले हैं, जाए अकेले। इन जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए ऊपर भी कुछ करना है। कहते हैं ना कि लोक और परलोक, अगर ऐसा कुछ होता होगा, मैं एक बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मैं तो इससे बड़ा विचलित हो जाता हूँ, आप पर पता नहीं क्या असर होगा। लोगों ने कहा है, मैंने सुना है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य तन मिला है। अगर यह स्टेटमेंट सच है सर, तो दुनिया का सबसे डेंजरस स्टेटमेंट है ये। इससे डेंजरस स्टेटमेंट तो कुछ हो भी नहीं सकता कि 84 लाख योनियों में, मतलब 84 लाख जीव बनने के बाद हम मनुष्य बने हैं। अगर अच्छा करके नहीं गए, अच्छे कर्म करके नहीं गए, तो फिर से मुझे इसी 84 लाख योनियों में फेंक दिया जाएगा। मैं तो यही समझ पा रहा हूँ। हम एक दूसरे से पूछते भाई कैसी चल रही है, बोल रहे कट रही है। महोदय कट तो तब रही थी जब अजगर बन के 10 साल गुफा में पड़े थे, उस समय कट रही थी सर। वो कटने का टाइम था, ये कटने का टाइम नहीं है। यह कुछ करने का समय है। और इसी समय अच्छे चीज नहीं सोच सकते। यहाँ इस ट्रेनिंग में क्या सिखाया जा रहा है सर? सोच अच्छी हो, प्रेम से उत्प्रोत रहें, लोगों की मदद करें। ये अच्छे कर्मों की लिस्ट होगी तो हमारे आने वाले समय में जिंदगी में ऊपर कुछ इसका हिसाब होता होगा। अच्छे वर्क तो हैं। तो इन चीजों को हमें बहुत देखेगा, बहुत देखना पड़ेगा कि जो हम बार बार सोचते रहते हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो तो हम बार बार जो सोचते हैं उसको क्या सोचते हैं, या 24 घंटे घर पे रह के हम क्या सोचते हैं सर, इस पर थोड़ा सा नजर डालें। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जाने अनजाने में उन चीजों को हम बार बार सोच ले रहे हैं जिन चीजों की जिंदगी में जरूरत ही नहीं थी।
गलती किसी और की हो और सजा अपने को नहीं देना है मित्र। मतलब हमने गलती नहीं किया, वो गुस्सा गया और हम भी उस पर गुस्सा गए। उसने मुझे गाली दिया, मैं भी उसको गाली दे दिया। अरे उसने गाली दिया तो गलती उसकी रही होगी ना, किसी कारणवश दिया होगा, मुझे पता नहीं। अब उसकी गलती की सजा मैं भी देने लगूं। उन्होंने मुझे ऐसे कहा, अरे पता नहीं कहा भी था या नहीं था, या हो सकता है कहने वाले ने आपसे गलत कह दिया हो, लेकिन हम एक्शन ले लेते हैं तुरंत। अच्छा उनकी इतनी मजाल, वो बोल रहे हैं ऐसे, देख लूंगा, अरे उनकी तो ये किया था। हम लोग शुरू हो जाते हैं इन सब चीजों को। छोड़ दीजिए सर ना इसको। सोचिए, फिर से सोच के सोचिए कि हम इस दुनिया में आए ही क्यों थे, जिस लिए आए हैं क्यों आए हैं भाई। जो हमारी ड्यूटी है, तो पहली ड्यूटी है घर परिवार भरण पोषण, बीवी बच्चे माँ बाप, इनकी जिम्मेदारियों निर्वहन करने के लिए पैसे की जरूरत होगी ना, तो हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं क्या ऐसे जगह काम कर रहे हैं जिस चीज में पैसा ही नहीं है। माफ करिएगा मैं एक हार्ड वर्ड बोल रहा हूँ, नौकरी में पैसा नहीं होता सर, नौकरी वाला कभी अमीर नहीं बनता, जीवन चलता है। हम खुद अपनी बात बता रहे हैं, मैं आज से 23 साल पहले नौकरी में शुरू किए थे, तो नौकरी में तब भी वही समय जाते थे, वही समय आते थे, तब भी जो तनख्वाह मिलती उस तनख्वाह में एक महीना नहीं चल पाता था, तब भी वही हाल था, आज भी वही हाल है। आज भी वही काम, आज भी वही महीने के लास्ट तक अगर नौकरी के सहारे रह जाऊं तो कुछ एक्स्ट्रा अब कहाँ हो पाएगा, कुछ एक्स्ट्रा हो। और मजे की बात यह है कि बिना पैसे से हम कोई नेक काम कर ही नहीं सकते सर। अब बात आ रही है प्रेम की, तो प्रेम उत्पन्न नहीं होता आज के जमाने में बिना पैसे का। सर भिखारी को आप 100 रुपए दे दीजिएगा ना, दिल से दुआ देगा। बिना पैसे का दुआ भी उत्पन्न नहीं हुई। दुनिया को तो छोड़िए, घर में आप माँ बाप के पास बैठिए, जो वो न कर पाए हो वो चीज करके दे दीजिए उनको, कितनी खुशी मिलेगी आप, कितनी खुशी मिलेगी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। पत्नी, पत्नी जीवन साथी है, मैं बताऊं जीवन साथी है, लेकिन कभी एक बार उसको लेके जाइए किसी बड़े शोरूम में और बोल दीजिए, हाउस वाइफ हो, वर्किंग वूमेन ना हो, भाई नौकरी कर रही है तो अपने सपने तो फुलफिल कर ही रही है। मर्जी 2 महीने का सैलरी नहीं देगी, 1 लाख की साड़ी खरीद लेगी, भाई उसकी मर्जी, वो कर रही है कर सकती है, उसके पास अधिकार है। बट हाउस वाइफ जो है, जो आपके सहारे टिकी है, उससे जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक का इस मशीन की तरह करती है, उसके कोई सपने नहीं होते, सिर्फ आपके बच्चे और परिवार पे पूरी जिंदगी लगाई रहती है। उसको एक बार उठाइए, लेके जाइए बड़े शोरूम में और उसको फ्री कर दीजिए कि आज जो मर्जी होगा, जो आभूषण खरीदना हो या कपड़े खरीदो खरीद लो, उसे यकीन ही नहीं होगा। ये मेरे लिए बोल रहा है, जिसने कभी बोला ही नहीं। अगर खरीदा के दिला दीजिए आप यकीन मानिए सर, प्रेम की अश्रुधारा फूट पड़ेगी। कैसे आई सर? ये प्रेम की अश्रुधारा कहाँ से फूटी थी? जब इसने पैसे की भाषा समझा था तब। सो मित्र, मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एक दूसरे की इस सिस्टम से मदद करके बहुत अच्छा एक सिस्टम खड़ा करके पैसे बना सकते हैं। और पैसे बनाने की कला सिर्फ यहाँ से होती है, हार्ड वर्क से नहीं। सोच के सोचिएगा, सोचने का काम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक करने का होता है। हम करने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोचने की बात कर रहे हैं। दिन भर जिस काम में रहिए करते रहिएगा, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा समय निकालिए, काम करते हुए भी सोच सकते हैं। सर फ्रीक्वेंसी होती है, जिस चीज को हम सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, उसके अंदर पावर आती है, वो चीज जिंदगी में घटित होती है। इसका ज्वलंत एग्जाम्पल मैं बताऊं, आप खूब पढ़े लिखे हैं, एक कहानी मैं बताता हूँ, उस कहानी के माध्यम से समझिएगा। वो कहानी क्या है कि एक बार महाराजा भगीरथ के 60,000 पुरखे कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए थे। उनको पता चला कि मेरे 60,000 पुरखों को कपिल मुनि ने श्राप देकर जला दिया है, उनका उद्धार तभी होगा जब पृथ्वी पर गंगा आएंगी। और बहुतों ने प्रयास किया, ले नहीं आया। इन्हें भी पता चला कि बहुत हमारे पूर्वजों ने प्रयास भी किया, बट गंगा आई नहीं। इन्होंने कहा मैं करता हूं। तो ये गए होंगे, समझिएगा मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं था तो नहीं उस जमाने में, बट मैं महसूस कर पा रहा हूं, जब जंगल में गए होंगे तो कहते क्या रहे होंगे, सोचते क्या रहे होंगे, किस चीज की फ्रीक्वेंसी पर वो अपने को फिक्स कर दिए थे। यही ना, गए होंगे एकांत में, इसलिए गए कि मन विचलित न हो, क्योंकि मन भटक जाता है इधर उधर, तो केंद्रित होना पड़ेगा। बार 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 हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चर्चा होगी नेक्स्ट डे, नहीं तो मेन विषय निकल जाएगा।
तो वो गए होंगे तो क्या सोचते रहे होंगे, गंगा जी आपको आना ही होगा, गंगा जी आपको आना ही होगा। एकांत में जंगल में जाके ये बैठ गए, अपना ऐसे पद्मासन सुखासन जो भी रहा होगा बैठ गए और ऐसे कर लिए, अपना ऐसे कर लिए, सिर्फ गंगा जी आपको आना ही होगा, 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 ऐसे ही बोल रहे होंगे। अब उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हुई कि नेचर को आना पड़ा, बोला चलो भैया गंगा जी तो छोड़ दो, गंगा जी को तो मैं छोड़ ही दूंगा, लेकिन स्पीड बहुत है, रोकेगा कौन। उनको समझ में आया कि फिर एक ठो और आ गई मुसीबत। अब इतने मेहनत से तो तैयार हुए आने के लिए, ये गंगा मैया, अब इनको रोकेगा कौन। लोगों ने बताया कि भोलेनाथ ही रोक सकते हैं। सर सुना होगा, पढ़ा होगा, एक पैर पे खड़े होके उन्होंने भोले जी के लिए निवेदन किया होगा, महाराज भोले आना ही है, आपको रोकना ही होगा, रोकना ही होगा। एक दो बार तो उन्होंने बोला होगा चल हट, तुम्हारे जैसे बहुत देखे, तुम्हारे बाप दादा पुरखे सब खत्म हो गए, तुम आ गए। लेकिन उन्होंने बार बार उस चीज को बार 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 सोच सोच के, भाई सोच ही रहे थे तभी तो बोल रहे थे। इतनी फ्रिक्वेंसी पैदा कर दी, इतनी एनर्जी पैदा कर दी, भगवान भोले को आना पड़ा, ऐसे खड़े हो गए, चलो छोड़ो देखते हैं कितनी स्पीड है गंगा जी में। जस्ट लाइक अपने जिंदगी में एक कहानी बताया, रिलेट कर लीजिएगा। हमें भी जो जिंदगी में जरूरत है सबसे ज्यादा चीज, उस चीज के लिए इसी स्पीड से, इसी फ्रिक्वेंसी से सोचना पड़ेगा। मुझे जो चाहिए उस चीज को सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो आज हमारा जो टॉपिक था इतना ही। कल हम लोग बड़ी अच्छी शुरुआत करेंगे, बड़ी अच्छी टॉपिक का। आज हमारा जो विषय था थोड़ा सा मैंने उसमें से लिया था, चूंकि एक प्रसंग खत्म हो जाए, और उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने लिया था, कल प्रेम की पावर की बात हुई थी तो पावर को रिपीट कर दिया हम लोगों ने, और आज प्रेम प्रसंग को हम लोग पूरा कर दिए। सो अब थोड़ा सा समय हमारे पास बचता है, आज थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं, समय कम बचता है तो हम लोग बोलेंगे अंजलि से, अंजलि बेटा एक बार लोगों वो बोलो कि लोग अनम्यूट करो सबको, फिर हम थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। आज देखते हैं कि हमारे साथ संख्या 33 ही है, आज संख्या ज्यादा तो नहीं है, 33 है, लेकिन क्यों संख्या कम होती जा रही है। आइए सर, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सर अगर ये विषय अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ 3-5 लोगों की संख्या अगर आए तो हमारा आपका टीम बढ़ेगा, हमारे आपके साथी बढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, तो अच्छे लोग होंगे, होंगे ना, नहीं होंगे। हेलो सर, बालेश्वर जी गुड मॉर्निंग, लालचंद मौर्य जी गुड मॉर्निंग, अनिल सर गुड मॉर्निंग, राघवेंद्र जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे अब उनके कहने कोनो कोनो चीज बैठावा को सर राकेश उपाध्याय सर, मॉर्निंग। राकेश उपाध्याय सर कैसे हैं आप? जी सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ओवर टू ऑल सर, एकदम जबरदस्त है सर। आपकी ऊर्जा लेवल देख के हमारे अंदर ऊर्जा दौड़ने लगती है, एनर्जी पूरा, ब्लड जो ये है ना, इसमें मसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ये विचार आपके ऐसे तगड़े आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बालेश्वर मौर्य जी हैं ऊपर एकदम। बताइए मौर्य जी क्या हालचाल? बढ़िया सर, बढ़िया सर। सब सकुशल? यस सर। आज थोड़ा सा हम लोग को एक काम करना है, आज हम लोग को समीक्षा कर लेनी है अपनी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया है। आज हम लोग को समीक्षा कर लेने के 15 दिन निकल चुका है सर। 15 दिन बाद हमारा जो टारगेट था उस टारगेट पर हम कहाँ हैं। एक बात तो फैक्ट है सर, विदाउट गोल जिंदगी उसी कटक पतंग की तरह होती है, कहाँ गिरेगी पता नहीं। या विदाउट गोल हमारी जिंदगी उस लिफाफे की तरह है जिस लिफाफे पर एड्रेस ही न लिखा हो। तो हम एक टारगेट लेंगे, Yes, उस sir. टारगेट को हिट करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। जब करने ही है, मेरा एक कहना होता है जब हम करने उतर ही गए हैं तो इसी को एक ढंग से अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। यस सर, यस। अनिल जी, जी सर। अनिल सर हैं चंदौली, अनिल सर चक्की चंदौली। अनिल सर कहीं दिख रहे हैं इसमें? नहीं दिख रहे हैं क्या? मिरर अनिल सर हैं सर।
अनिल सर, हाँ आ तो गए, लेकिन आपका वो वीडियो लगता है, ऑडियो, हाँ आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए सर, ये हैं सर, देखिए ये मिस्टर अनिल सर हैं, ये भी टीचर ही हैं और बहुत प्रतिभा के धनी हैं, और आपके पढ़ाए 10 बच्चे आज एसडीएम जैसे पोस्टों पे हैं। टीचरों के तो लाइन लगा दिया है आपने। अब ये सर निकल पड़े हैं, चंदौली डिस्ट्रिक्ट आप देखने जा रहे हैं, और आज इनके संपर्क से हम जा रहे हैं गाजीपुर। तो बड़ा अच्छा लगता है, देखिए नहीं तो हम इतने दिन से हमारे जिले में टीचर थे, हम जानते ही नहीं थे कितनी नेक इंडस्ट्री है, जिससे हम लोग एक दूसरे की विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे की जिंदगी को बढ़ाने के लिए ताकत लगा देना। मैं बता दूं मेरी अपनी दिनचर्या क्या है, कई बजे आते हैं कोई पता नहीं चलता, लेकिन जगने का टाइम फिक्स है, 3:30 बजे जग जाना है, 5 बजे तक, 4 बजे तक आपको मैसेज चले जाना है, 5 बजे से कॉल पर, 6 बजे से जूम पे, फिर अभी जो समय बचेगा उसमें बात करना, नहाना धोना, 8 बजे मुझे घर से निकल जाना है। ये तब तक करते रहना है जब तक आप सभी लोगों की जिंदगी में 2-4-5 लाख रुपए महीने नहीं आने लगते। जब तक आपकी जिंदगी में 5-10 लाख रुपए नहीं आएगा तब तक प्रेम के अंकुर फूटेगा ही नहीं, और प्रेम को अंकुर फोड़ना ही फोड़ना है, चाहे जो भी करना पड़ जाए। पैसे के अंदर बड़ी ताकत है सर। पैसा प्रेम उत्पन्न करने का वो जरिया है। अगर पैसे नहीं है ना सर, प्रेम तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। नशा तो उतर जाता है बहुत जल्दी उसका, पैसे के बिना, लेकिन पैसा का होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय हमारा हो गया, और कल हम लोग फिर मिलेंगे। लेकिन एक निवेदन आपसे है कि कल हम लोग के साथ बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक पर हम देखें समझें, तो हमारे साथ साथ कुछ लोग रहें जिससे हम लोग जुड़े रहें, तो ये देख लें। थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो।